हेलो एवरीवन, वेलकम टू दासरी सर क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने रेशो और प्रोपोर्शन इन दोनों का कॉन्सेप्ट सीखा था। तो आइए इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रोपोर्शन के कितने टाइप्स है और रेशो प्रोपोर्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी हम सीखने की कोशिश करेंगे आज। देखिए, प्रोपोर्शन जो है वो टू टाइप्स है। प्रोपोर्शन कितने टाइप्स है? टू टाइप्स है। एक जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और दूसरा जो है वो इन्वर्स प्रोपोर्शन है। ओके, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है ये हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को, इफ 10 चिल्ड्रन ईट 50 चॉकलेट्स देन 31 चिल्ड्रन ईट हाउ मेनी चॉकलेट्स। तो 10 बच्चे जो है वो कितने खा रहे हैं? 50 चॉकलेट्स खा रहे हैं। 10 चिल्ड्रन ईट 50 चॉकलेट्स देन 31 चिल्ड्रन ईट हाउ मेनी चॉकलेट्स। ये क्वेश्चन है। देखो यहाँ 10 चिल्ड्रन अगर 50 चॉकलेट्स खाते हैं तो 31 चिल्ड्रन 50 चॉकलेट्स से कम खाएंगे या ज़्यादा खाएंगे? ऑब्वियसली ज़्यादा खाएंगे। ओके, यहाँ जो भी फिगर आएगा वो मोर देन 50 आएगा। ये चीज़ आपको समझना है। अगर 10 चिल्ड्रन 50 खाते हैं तो 31 चिल्ड्रन मोर देन 50 चॉकलेट्स खाएंगे ही खाएंगे, है ना। तो देखिए इन दोनों क्वांटिटीज़ को कंपेयर कीजिए। ये छोटा है, ये बड़ा है, मतलब इसके लिए ये थोड़ा सा बढ़ गया है, इसके लिए ये बढ़ गया है, तो इसके लिए ये भी बढ़ रहा है। आपको दिए हुए क्वांटिटीज़ में से इस क्वांटिटी के लिए ये क्वांटिटी बढ़ता है और इस क्वांटिटी के लिए ये भी क्वांटिटी बढ़ता है, तो उसको हम कहेंगे, उस प्रोपोर्शन को हम कहेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके, कभी कभी आपको कैसा दिया हुआ होगा, इस क्वांटिटी के लिए ये क्वांटिटी कम भी होता है तो इस क्वांटिटी के लिए ये भी क्वांटिटी कम होता है, इसके लिए ये कम होता है, इसके लिए ये भी कम होता है, इसके लिए ये बढ़ता है तो इसके लिए ये भी बढ़ता है। तो उस प्रोपोर्शन को हम बोलेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम करेंगे डिवीजन। क्या करेंगे हम? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम करेंगे डिवीजन। ये चीज़ आपको याद रखना है। ओके, तो मैं इसको रेशो में लिखता हूँ इसको। ये 10:50 और इसको भी मैं रेशो में लिखता हूँ 31:, यहाँ कुछ नहीं है तो इसको x समझिए। मोर देन 50 जो फिगर आएगा उसको x समझिए, ठीक है। और मैंने कहा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम डिवीजन करेंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में अगर हम डिवीजन करेंगे 10/50 इज इक्वल टू 31/x। और ये दोनों रेशियोज कैसे हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हैं, तो इनको हम इक्वेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, मोर देन 50। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा? 10x इज इक्वल टू 50 इंटू 31, तो x इज इक्वल टू 50 इंटू 31/10। 0 0 कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो 31 चिल्ड्रन कितने खाएंगे? 31 चिल्ड्रन कितने चॉकलेट्स खाएंगे? मोर देन 50 खाएंगे हमने कहा था, तो मोर देन 50 मतलब 155 चॉकलेट्स खाएंगे। देखिए हमारा सेकंड था इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए मैं एग्जांपल लेता हूं। देखिए इस क्वेश्चन को, इफ 10 चिल्ड्रन कंप्लीट अ वर्क इन 50 डेज। 10 चिल्ड्रन जो है वो 50 डेज में एक वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, तो 31 चिल्ड्रन कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। 31 चिल्ड्रन कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसके पहले क्या था? इसके लिए ये बढ़ गया था, इसके लिए ये बढ़ गया था, लेकिन थोड़ा सा सोचो, 10 लोग काम करेंगे तो 50 दिन में वो काम कंप्लीट हो रहा है। तो हमने लोगों की क्वांटिटी बढ़ा दिया है। पहले 10 चिल्ड्रंस थे, अभी 31 चिल्ड्रन हो गए, तो चिल्ड्रन बढ़ गए। तो चिल्ड्रन अगर बढ़ गए तो काम करने वाले लोग बढ़ गए, तो काम 50 दिन में ही होगा क्या? नहीं, उससे कम दिन में होगा, क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं ना। लोग बढ़ गए तो काम क्या होगा? फटाफट हो जाएगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा? लेस देन 50 डेज में होगा। तो अब हम देखते हैं, इसके लिए ये बढ़ गया है। देखो इसके लिए ये बढ़ गया है, तो इसके लिए ये क्या हो रहा है? कम हो रहा है। number of people are inversely proportional to number of
डेज। तो इस इन्वर्स प्रोपोर्शन में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अभी क्या हो रहा है, इसके लिए बढ़ रहा है तो इसके लिए कम हो रहा है। आपको सिचुएशन ऐसा आएगा कभी कभी इसके लिए कम हो सकता है तो इसके लिए बढ़ भी सकता है। जब इसके लिए कम होगा तो इसके लिए बढ़ेगा। इसी को हम बोलेंगे इन्वर्स प्रोपोर्शन। और इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या करेंगे, हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसको मैं रेशियो में लिख के बताता हूँ। 10:50, इसको लिखता हूँ 31:, कुछ भी नहीं है तो एक समझिए, ठीक है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है, दोनों रेशियोज को इक्वेट कीजिए। अब क्या होगा, 10, मैंने क्या कहा, इन्वर्स प्रोपोर्शन में हमको करना है मल्टीप्लिकेशन। तो 10 × 50 = 31 × x। x को इधर ही रखिए, 31 को इधर लाइए। तो 10 × 50/31 = x, ठीक है। तो 31 के टेबल में ना 10 आएगा ना 50 आएगा। हम क्या करेंगे, 10 × 50 500/31 = x। तो 500 को हम क्या करेंगे, 31 से डिवाइड करेंगे। 31 × 1 = 31, क्या बचेगा, 19 बचेगा। इसको ड्रैग कीजिए, 31 6 6 1 6 और 6 3 18। हमारा क्या बच रहा है, रिमाइंडर 4 बचेगा, है ना। तो 4 को ऊपर डाल दीजिए, 31 को नीचे डाल दीजिए। तो x का वैल्यू कितना आया है, 16 4/31। ये हो गए हमारे डेज। 10 चिल्ड्रन अगर 50 डेज में काम करते थे तो 31 चिल्ड्रन जो है वो 16 4/31 डेज में काम करेंगे। तो ये है हमारा आंसर। यहाँ आपको कंडीशन दिया हुआ होगा सेम वर्क, ये लोग भी वही काम करेंगे, ये लोग भी वही काम करेंगे, सेम वर्क। इन्वर्स प्रोपोर्शन में आपको सेम काम करना होता है, ये कंडीशन आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो इस प्रकार से हम इन्वर्स प्रोपोर्शन में मल्टीप्लिकेशन करके आंसर फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए, ये पर्सन 1 है, ये पर्सन 2 है, इसके पास 25 रुपीज़ है और इसके पास 35 रुपीज़ है। ओके, तो इन दोनों के पास जो अमाउंट है उस अमाउंट का रेशो क्या है। तो रेशो को हम कैसे लिखेंगे, फ्रैक्शन में लिखेंगे। और ये किससे कटेगा, दोनों के दोनों 5 से कटेंगे। 5 5 5 7। उनके पास जो अमाउंट है वो है 5:7 रेशो में, है ना। इस रेशो से मैं ये वाला अमाउंट फिर से फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे, देखिए 5 को मैं एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूंगा। वो कांस्टेंट कौन सा रहेगा, 5 के टेबल में कट गए थे, दोनों के दोनों किस टेबल में कटे थे, 5 टेबल में कट गए थे, है ना। तो वही हमारा कांस्टेंट होगा। तो जिस टेबल में ये कट गए थे उसी टेबल से मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा। तो मुझे फिर से देखिए, उसी टेबल से मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे फिर से 5 5 25 7 5 35 मिलेंगे। देखिए, जब भी आपको 2:5 या फिर 7:2 इस प्रकार के जब भी आपको रेशियोज दिए हुए होंगे तो ये है हमारा रेशो। और इसका ये जो ओरिजिनल नंबर्स है, इसके पास 25, इसके पास 35 रुपीज थे, उसका ये रेशो है ना। तो इस रेशियो के ये नंबर्स है। तो इस रेशियो के नंबर्स क्या रहेंगे, तो नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए आपको ऐसे कांस्टेंट से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हर वक्त आपको 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा नहीं रहेगा। तो आप उस कांस्टेंट को x समझिए, कांस्टेंट को x समझिए, या फिर आप कुछ भी समझ सकते हो, y p q r a b c कुछ भी समझ सकते हैं, मैं तो x समझ रहा हूँ। ओके, तो जब भी आपको रेशियो दिया हुआ होगा उस रेशियो से आपको नंबर्स अगर फाइंड आउट करने हैं तो आप उस रेशियो के एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। वो कांस्टेंट मैं ले रहा हूं x। ओके, ये चीज आप याद रखिए, उसको हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, वो कांस्टेंट मैं ले रहा हूं x। अब प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं। देखिए इसे, द रेशियो ऑफ 56 मीटर एंड 28 मीटर्स इज, रेशियो किसका रेशियो, 56 मीटर्स इज टू 28 मीटर्स। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं,
इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 56/28 लिख सकता हूँ। 28 की टेबल में 56 आता है, देखो 28 का डबल है, आप चाहे तो 2 से 4 से किससे भी काट सकते हो, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है। 28 का डबल है 56, तो 28 1 जा 28 2 जा, यहाँ आया 2/1। तो इसका रेशो जो है, रेशो ऑफ 56 एंड 28 क्या बन रहा है, 2:1, 2/1, 2:1, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ 4 रुपीज एंड 80 पैसा, 4 रुपीज एंड 80 पैसा, यहाँ यूनिट बराबर नहीं है, 4 इधर रुपीज है और इधर 80 पैसे है ना। यहाँ तो फिर रुपीज को पैसे में कन्वर्ट कीजिए, या इसको ऐसे ही रुपीज में रखकर ये पैसे को रुपीज में कन्वर्ट कीजिए। मैं यहाँ रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करता हूँ। 4 इंटू 100, 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा, तो 4 इंटू 100 इज इक्वल टू 400 होगा, तो ये होगा 80 पैसा। पैसे नहीं लिखेंगे, हाँ, ये भी पैसे हैं, अब ये भी पैसे हैं, तो 400 इज टू 80, 4 इंटू 100 400, तो 400/80 लिख सकता हूँ। 1 0 1 0 कैंसल, 8 1 जा 8 5 जा, तो यहाँ 5/1, 5/1 दैट इज नथिंग बट 5:1, तो 4 रुपीज इज टू 80 रुपीज, इसका रेशियो, सिंप्लीफाइड रेशियो क्या बनेगा, 5:1, ये हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इसको देखिए, फाइंड x इफ 3:7 इज द सेम एज 6:x। तो ये जो रेशियो है इस रेशियो के प्रोपोर्शनेट है, यहाँ प्रोपोर्शन का साइन है ना, तो ये रेशियो इस रेशियो के प्रोपोर्शनेट है। जब दो रेशियोज प्रोपोर्शन में होते हैं तब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स होता है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो मीन्स का प्रोडक्ट क्या हो गया, 7 इंटू 6 इज इक्वल टू एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट क्या हो गया, 3 इंटू एक्स। ये 3 को इधर लाइए तो डिवाइड करेगा, तो हम यहीं से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6 और 7 2 जा 14, दैट इज x का वैल्यू हो गया, तो x इज इक्वल टू 14 है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। देखिए, द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 3:5, वो दो नंबर जो है वो 3:5 रेशियो में है। अब हमें वो दो नंबर क्या है मालूम नहीं, लेकिन देयर डिफरेंस, उन दोनों नंबर्स का डिफरेंस जो है वो 120 है। उन दोनों नंबर्स का डिफरेंस पता है और हमें चाहिए लार्जेस्ट नंबर, बड़ा वाला नंबर चाहिए। तो ये तो नंबर्स नहीं रहे, ये क्या है, ये तो रेशियो है। नंबर्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी ये बन गए नंबर्स, इनको हम ये पर्टिकुलर ये फलाना नंबर है ऐसा नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ एक क्या है, यहाँ वेरिएबल से हमने मल्टीप्लाई करके रखा है। ओके, तो अब इन दोनों का क्या करेंगे हम, इसमें बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है, 5x बड़ा है, तो हमको क्या बता रहा है, कंडीशन दिया है डिफरेंस इज 120, उनका डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस जो है 120 है। तो डिफरेंस निकालने के लिए हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, तो ये 5x माइनस 3x दैट इज 120, तो 5x में से 3x गया तो 2x इज इक्वल टू 120, ये 2 उधर जाएंगे तो डिवाइड करेगा, 260 जा 120, तो x इज इक्वल टू 60, क्या है वो 60 वो नंबर है, x इज इक्वल टू 60 हो गया है ना। तो अब हमें चाहिए लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 5x है, तो 5x, तो 5 इंटू एक्स का वैल्यू पुटअप कीजिए, 6 5 6 जा 30 और ये 0 के लिए 0 डाल दीजिए, वो लार्जेस्ट नंबर क्या हो गया, 300 हो गया, यही हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज 4:3। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 4:3 है, ऐसा दिया हुआ है। इफ देर आर 480 बॉयज, बॉयज कितने हैं 480 है, बॉयज के नीचे मैंने बॉयज लिखा। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, आपको फाइंड आउट करना है गर्ल्स कितने हैं उस स्कूल में। ठीक है, ये तो हमारे क्या हो गया, रेशियो हो गया, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो हो गया। तो टोटल बॉयज और गर्ल्स अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल बॉयज एंड गर्ल्स को अगर फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट से ये रेशियो को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको और क्या दिया है,
बॉयज कितने हैं 480 है, टोटल बॉयज कितने हैं 480 है, ये भी तो बॉयज ही है, तो बॉयज इज इक्वल टू 4x या फिर बॉयज इज इक्वल टू 480 और हमें बॉयज कितने हैं 4x है इज इक्वल टू 480, तो ये 4 उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा 4 1 जा 4 1 जा 4 2 जा 0 कैंसिल करके ऊपर लिख देंगे x इज इक्वल टू 120 आया है, तो x का वैल्यू कितना आया 120 आया है। अभी हमको फाइंड आउट करना है गर्ल्स, तो गर्ल्स इज इक्वल टू कितने हैं 3x है, ओके, तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 120 है, तो 3 12 जा 36 0 के लिए 0, तो टोटल गर्ल्स स्कूल में कितने हैं 360 गर्ल्स है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इस प्रॉब्लम को देखिए, अ गोल्ड स्मिथ मिक्सेस गोल्ड एंड कॉपर इन द रेशियो 7:2, तो वो गोल्ड और कॉपर का रेशियो कितना है 7:2 है, तो इसमें गोल्ड 7 पार्ट्स है, कॉपर जो है वो 2 पार्ट्स है। इफ द ऑर्नामेंट वेज 54 ग्राम्स, ये गोल्ड और कॉपर से बना हुआ पूरा ऑर्नामेंट जो है वो 54 ग्राम्स का है, देन फाइंड द वेट ऑफ कॉपर, कॉपर का वेट आपको निकालना है, ठीक है। तो ये पूरा 54 ग्राम्स का है, अगर हमें गोल्ड और कॉपर का वेट अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इनको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये दोनों मिलकर कितने हो रहे हैं 54 ग्राम्स हो रहे हैं, तो हम कैसे लिखेंगे 7x प्लस 2x ऐसा लिख सकते हैं, दोनों को ऐड किए तो ही हमें 54 ग्राम्स मिलेगा, तो ये दोनों कितने हो रहे हैं 9x इज इक्वल टू 54 ग्राम्स, 9 इधर आ गया तो 54 को डिवाइड करेगा 9 6 जा, तो x का वैल्यू कितना आया है 6 आया है, तो हमें चाहिए कॉपर, तो कॉपर इज इक्वल टू 2x है, तो 2 टाइम्स 6, x का वैल्यू 6 है 12 ग्राम्स, तो कॉपर का वेट कितना है 12 ग्राम्स है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, इसे देखिए, व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 49:68 सो दैट इट बिकम्स 3:4, इन दोनों टर्म में क्या ऐड करेंगे तो उसका रेशियो बन जाएगा 3:4। हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट को ऐड करके देखेंगे, 49 प्लस x इज टू 68 प्लस x, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट दोनों में कांस्टेंट को ऐड कर दिया है, तो वो बन गया है 3:4। ऐसा लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, प्लस x इज इक्वल टू 3/4 ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 49 प्लस x इज इक्वल टू 3 इंटू 68 प्लस x, 4 इंटू 49 प्लस x, 3 इंटू 48 प्लस x। अभी इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 9 जा 36, 3 कैरी करता हूँ, 4 4 जा 16 प्लस 3 19 प्लस 4 इंटू x, 4x इज इक्वल टू 3 इंटू 68, 3 8 जा 24, 2 कैरी करता हूँ, 3 6 जा 18 प्लस 2 20 प्लस 3 इंटू एक्स 3x। ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल वाले टर्म्स को इधर लेकर आइए, 4x माइनस 3x, प्लस वाला 3x इधर आ गया तो माइनस 3x हो जाएगा, और यहाँ 204 रहेगा और प्लस 196 उधर भेज दूंगा तो माइनस 196 हो जाएगा। 4x में से 3x माइनस कर दूँ तो x बच जाएगा, और 204 में से 196 माइनस कर दूंगा तो 8 बचेगा, तो हमारा आंसर क्या आया 8 आया। तो 49 और 68 में अगर मैं 8 प्लस कर दूं, इधर 8 और इधर 8, तो उसका रेशियो बन जाएगा 3:4, तो हमारा आंसर है 8। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, a:b इज इक्वल टू 2:3, b:c इज इक्वल टू 3:5, देन a:b:c इज इक्वल टू व्हाट। आपको ये दोनों रेशियोज दिए हुए हैं, तो आपको a:b:c फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आप दो मेथड से फाइंड आउट कर सकते हो, एक है a:b, फिर बाद में b:c है ना, तो b के नीचे b लिखिए, b:c। आपको एक पैटर्न ड्रा करना पड़ेगा इस प्रकार से, इसे ध्यान में रखिए। क्या किया हमने, a से नीचे वाले b की तरफ गया, नीचे वाले b से ऊपर वाले b की तरफ गया, ऊपर वाले b से इधर c की तरफ आया। तो अभी हम रेशियोस लिख लेंगे 2:3, फिर बाद में 3:5, सेम पैटर्न ड्रा कीजिए। ओके, तो 2 इंटू 3 ये वाले,
फिर बाद में E:3 इंटू 3 E:, फिर बाद में 3 इंटू 5। तो ये हो गया हमारा 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, E:3 5 जा 15। ये तीनों के तीनों 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। ये A है और ये B है और ये C है। तो हमारा आंसर क्या बन गया? A:B A:C इज इक्वल टू 2:3:5। सेकंड मेथड कैसा है देखिए, लिखेंगे ऐसे ही A:B, उसके नीचे फिर B के नीचे B:C। अब इधर खाली है, इधर भी खाली है ना, ये वाला जगह खाली है, इधर भी जगह खाली है। ये B को यहाँ रिपीट करेंगे और इस B को यहाँ रिपीट करेंगे। ओके, अब हम रेशियोस लिख लेते हैं 2:3 और 3:5। ये वाला जो 3 है वो यहाँ रिपीट होगा, ये वाला 3 जो है वो यहाँ रिपीट होगा। अब मल्टीप्लाई करके लिखिए 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। तो अभी ये कटते हैं, देखिए 3 2 जा 3, 3 जा 3, 5 जा। तो अभी हमको क्या मिला? A:B:C इज इक्वल टू 2:3:5। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। कभी कभी आपको ऐसा भी पूछते हैं A:B इज इक्वल टू 2:3, B:C इज इक्वल टू 3:5, देन A:C इज इक्वल टू। इसके पहले जो मेथड यूज किया है उसी मेथड से हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए A:B, फिर B:C, B के नीचे भी लिखेंगे तो 2:3, फिर 3:5। ये वाला हो गया हमारा A और ये B और ये C। तो हम पैटर्न ड्रा करेंगे, क्या होगा? 2 3 जा 6 और फिर 3 3 जा 9, फिर 3 5 जा 15। अभी हमको चाहिए A:C, हमें B नहीं चाहिए, B नहीं चाहिए। ये 6 और ये 15 दोनों 3 से कट होते हैं, 3 2 जा और 3 5 जा। तो A:C इज इक्वल टू 2:5 ये हमारा आंसर है। दूसरा जो मेथड है वो आपको मालूम ही है, 2:3, 3:5। इसको इधर रिपीट कीजिए, इसको इधर रिपीट कीजिए। ये होगा 3, ये भी होगा 3 इधर आ गया, 3 इधर भी चला गया, 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9 और फिर बाद में 3 5 जा 15। हमको नहीं चाहिए ये, तो A:, हमें क्या चाहिए? B चाहिए, सॉरी C चाहिए। A:C चाहिए, ये वाला B है, तो ये हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों के दोनों किससे 3 से कटते हैं, 3 2 जा 3 5 जा। तो A:C इज इक्वल टू 2:5 ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को A:B इज इक्वल टू 1:2 दिया हुआ है, B:C इज इक्वल टू 2:3 दिया हुआ है, C:D इज इक्वल टू 3:5 दिया हुआ है और A:B:C:D हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके पहले जैसा लिखा था हमने A:B, फिर B के नीचे B:C, फिर C के नीचे C:D। कैसे फाइंड आउट करेंगे A:B:C? जो मैं पैटर्न ड्रा कर रहा हूं उसकी तरफ ध्यान से देखिए। ये देखो यहां तक जाइए, है ना, फिर बाद में आप इधर से इधर आइए, ये वाला लास्ट वाला है, और यहां से इधर आइए, फिर यहां से इधर आइए। यहाँ बीच में एक पैरेललोग्राम जैसा दिख रहा है, देखिए कैसा दिख रहा है, पैरेललोग्राम जैसा, है ना। तो ये वाला हमारा फर्स्ट स्टेप है ABC। तो अभी हम रेशियोज को लिख कर देखेंगे 1:2, फिर बाद में 2:3, फिर बाद में 3:5। अब देखिए ओके, तो हमारा A:B:C:D क्या होने वाला है, ये हमारा A:B:C, तो 1:2:3 ये क्या होगा, A होगा। तो 1:2:3
1 इंटू 2 इंटू 3। अब बी के लिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इज टू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब सी के लिए 2 इंटू 3 इंटू 3, इधर से इधर आएंगे, है ना, इधर से इधर आएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3। अब डी के लिए कैसे आएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5। समझ गया ना। देखो ये वाला जो स्ट्रेट लाइन जो है वो ए को रिप्रेजेंट करता है, ये ऐसा वाला तिरछा क्या होगा, वो बी को रिप्रेजेंट करेगा, इधर से इधर आया हुआ है जो सी को रिप्रेजेंट करेगा, और स्ट्रेट जो गया है वो डी को रिप्रेजेंट करेगा। तो 2 1 2 जा 2 2 3 जा 6 इज टू 2 2 जा 4 4 3 जा 12 इज टू 2 3 जा 6 6 3 जा 18 इज टू 2 3 जा 6 6 5 जा 30। ये सभी के सभी किससे करते हैं, सभी के सभी 3 से करते हैं, 2 से भी करते हैं, लेकिन बड़े से बड़ा नंबर से हम काटने की कोशिश करेंगे। 3 से करते हैं, 3 2 जा 6 से भी तो करता है, इसलिए 6 1 जा 6 6 2 जा 6 3 जा और 6 5 जा 30। ओके, तो हमारा A is to B is to C is to D is equal to 1 is to 2 is to 3 is to 5, ये हमारा आंसर है। ओके, तो इस प्रकार अगर क्वेश्चंस दिए हुए रहेंगे तो आपको ये पैटर्न ड्रा करके आंसर फाइंड आउट करना है। आई होप आपको ये लेसन समझ गया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी नवोदय सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 6th क्लास एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सके। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।